नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत युद्ध की खबरों के साथ। मिडल ईस्ट के मोर्चे पर इजराइल और ईरान फिर से आमने सामने हैं। 1 अक्टूबर को किए गए ईरान के मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने अब एक पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस प्लान को हरी झंडी भी मिल गई है, जिसके बाद इजराइल ने यह साफ कर डाला है कि ईरान पर अब हमला होकर रहेगा। मिडिल ईस्ट में हालात और विकराल होते नजर आ रहे हैं। इजराइल हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में लगातार बारूद बरसा रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड एक्शन भी शुरू कर दिया है। उसकी स्पेशल फोर्सेस लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही हैं। इजरायली फाइटर जेट न सिर्फ लेबनान बल्कि यमन और सीरिया तक अपने हमलों का दायरा बढ़ा चुके हैं। इन देशों में भी इजरायली जेट ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों को मिट्टी में मिला रहे हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बुधवार को फोन पर बात की। ईरान की ओर से इजराइल पर हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद ये पहला मौका है जब दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस भी शामिल हुई। नेतन्याहू के कार्यालय में बातचीत के दौरान कुछ प्रमुख सलाहकार और मंत्री भी मौजूद थे। ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए इस बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। हिजबुल्लाह का होगा काम तमाम। ईरान में मचने वाला है त्राहिमाम। सूत्रों के मुताबिक इजराइल को अमेरिका से हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखने की खुली छूट मिल गई है। यही नहीं, उसे अब ईरान पर भी हमला करने के लिए हरी झंडी मिल गई है। यदि इजराइल के द्वारा कोई कार्रवाई ऐसी की जाती है जिसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज़ ना हो, ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और अन्य वाइटल इंस्टॉलेशंस सुरक्षित रहें, तो ऐसे में ईरान कोई जवाबी कार्रवाई या दूसरी बार कोई कार्रवाई करने से वो बच सकता है, न करने के दिशा में अपने आप को बनाए रख सकता है। बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान पर हमला होकर रहेगा। Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? दुनिया में सिर्फ एक ही शक्ति है जो ईरान को विजय प्राप्त करने से रोक रही है, और वो शक्ति है इजराइल। अगर हम नहीं लड़ते तो हम मर जाते। उन्होंने हम पर हमला करने की गलती की है, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। A place of war. ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा है कि ईरान के हमले पर इजराइल का रिस्पांस संतुलित होना चाहिए। इसी के बाद ये कयास लगने लगे हैं कि अब इजराइल ईरान पर कभी भी अटैक कर सकता है। ईरान और इजराइल में टेंशन हुई फुल। बजने वाला है महायुद्ध का बिगुल। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच हुई बातचीत के तुरंत बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि ईरानी हमला आक्रामक था, लेकिन उसमें सटीकता की कमी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गैलेंट ने कहा कि इजराइल का हमला घातक और सटीक होगा और ईरान को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। ईरान के खिलाफ इजरायली हमला घातक, सटीक और आश्चर्यजनक होगा। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। वो केवल जवाबी हमले का परिणाम देखेंगे। इजराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को कीमत चुकानी ही होगी। अमेरिका का इजराइल को समर्थन साफ है, लेकिन बाइडेन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला न करने का आग्रह किया है, क्योंकि इससे
व्यापक संघर्ष शुरू हो जाने की आशंका है। हालांकि इजराइल अमेरिका की अपील मानेगा, इसमें संदेह है। वो खुद पर हमला करने वालों को बेहद घातक जवाब देता है। इसे दुनिया कई बार देख चुकी है। अब ये तो लगभग तय है कि ईरान में इजराइल की तरफ से एक्शन होकर रहेगा। वो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। सैन्य ठिकानों के साथ साथ तेल और गैस केंद्रों पर भी हमला कर सकता है। वहीं इंटेल ऑपरेशंस के जरिए भी ईरान को वो नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई ईरान के विरुद्ध की जाने वाली है, उस संदर्भ में इजराइल के लिए यही बेहतर होगा कि वो रिस्पांस तो अवश्य करे, लेकिन जो ये रिस्पांस है वो ऐसा हो कि जिससे कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसी बात की सलाह है वो इजराइल को दे रहा है। इजराइल के आक्रामक रुख को देखते हुए ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर इजराइल ने ऐसी कोई भी हरकत की तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल को हमला करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार ज्यादा शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का सामना इजराइल को करना पड़ सकता है। ما اگر اونجا 200 تا موشک زدیم इस बार इजराइल को उसकी किसी भी हरकत के जवाब में ज्यादा शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान के बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले का जवाब अधिक मजबूत जवाबी कार्रवाई से दिया जाएगा। مراکز نظامی مراکز اقتصادیشون رو ईरान ने संभावित इजरायली कार्रवाई का जवाब देने के लिए एक प्लान भी तैयार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईरान के सशस्त्र बलों के एक जानकार सूत्र ने बताया है कि किसी भी संभावित इजरायली कार्रवाई पर कड़ी जवाबी कार्रवाई का प्लान ईरान के पास पूरी तरह से तैयार है। हम इजरायली शासन को सलाह देते हैं कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के संकल्प का परीक्षण न करें। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई हमला होता है तो हमारी प्रतिक्रिया और भी शक्तिशाली होगी। हमारे दुश्मन जानते हैं कि उनके किस तरह के लक्ष्य हमारी पहुंच में हैं। ईरान की मिसाइल ताकत किसी से छिपी नहीं है। ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत कहा जाता है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के उसके जखीरे से सुपर पावर अमेरिका तक खौफ खाता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत दिखा भी दी है। इजराइल भले ही दावा करे कि ईरान के हमले में उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इतना एहसास तो उसे भी हो गया है कि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंचकर कहर बरपा सकती हैं। अब जबकि ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए इजराइल दम भर रहा है और ईरान उसका करारा जवाब देने की बात कह रहा है, तो ये संकेत बेहद खतरनाक हैं। ये इस बात की गवाही है कि बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में कयामत बस आने ही वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।